आपने अर्घ पढ़ा, कौन सा अर्घ पढ़ा? जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है। श्री शांतिवीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। क्या आशय है इसका? क्या भाव रहता है? हम बार बार बोल रहे हैं कोई भी क्रिया भाव के साथ होनी चाहिए। जब भी अर्घ पढ़ें, तीर्थंकर का पढ़ें, आचार्य का पढ़ें, गुरु का पढ़ें, तो एकाग्रता रखनी चाहिए। बहुत ही मनोभाव से किसके लिए पढ़ रहे हैं, कैसे शब्दों की संयोजना कवि ने की है, तो उन शब्दों के भावों की ओर आने का प्रयास किया करो। तब तो हमारा पूजा करना, अर्घ पढ़ना, हाँ, अभिषेक पाठ पढ़ना, मंगलाष्टक पढ़ना, दर्शन पाठ पढ़ना सार्थक होगा। नहीं तो हम सिर्फ शब्दों की संयोजना को उच्चारण करने में लगे, भावों से हम जुड़ ही नहीं पा रहे। और मूलतः पूरा खेल भावों का हुआ करता है। हम बार बार कहते हैं कि ये जो भी आवश्यक है क्रियाएं हैं, यह खाना पूर्ति नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है। बहुत ही सावधानी से क्या होता है कि हम लोग रोज 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 कोई चीज़ करने लगते हैं ना, तो लापरवाह हो जाते। रूटीन में आ गई चीज़, क्या बोलते हैं आप लोग, अभ्यास में आ गई। अब वो आ गई तो बस इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, और जल्दी अर्घ चढ़ाना है और घर जाना और दुकान खोलना है। बोलो ऐसे नहीं। जिस समय जहाँ पर रहें वहाँ उस रूप में रहें। आजकल का इंसान बहुत जल्दी जल्दी रंग बदल रहा है। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी रामगंज मंडी के लोग बदल जाते। मतलब रामगंज मंडी कहने में आ गया, अभी यहाँ बैठे सब दुनिया में ऐसे ही लोग मिलते। कोई समाज में चले जाओ, आपको लगता हमारे यहाँ ऐसा हो, हमारे यहाँ, तुम अपनी समाज में रहते हो कुएं के मेंढक, तो तुमको कुआं ही बस दिखता है। हम दुनिया घूमते रहते, हाँ, तो हमें सब दिखता है। तो जो तुम्हारे यहाँ है वो दुनिया में सब जगह है। जो तुम्हारी समस्याएं हैं वो दुनिया की समस्याएं हैं, और समस्याएं दुनिया में हैं तो आज तक ऐसा कोई भी समस्या पैदा नहीं हुई है कि जिसका समाधान ना निकला। सबके समाधान भी हैं। शांति से उस पर विचार मंथन करें तो निकलते। तो कहने का मतलब ये है कि ये खाना पूर्ति नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं तो बस रूटीन में आए, बस सब कार्यक्रम फिक्स है। जी वाला कलश यहाँ से उठाना है, यहाँ रखना है, ये ऐसा करना है, वो बिल्कुल माइंड सेटअप है ना। कुछ भी यहाँ का वहाँ नहीं हो सकता। ऐसे ही पढ़ने में अब ये पढ़ेंगे, अब ये पढ़ेंगे, अभी बस तोता रटंत बिल्कुल जा कर के लाल वाली जिनमाणी खोलना है, 101 नंबर का पन्ना खोलना है, वहाँ से ये पढ़ना चालू करना है, 107 पे समाप्त करना है और घर जाना। ये सब अभ्यास जो आ गए हैं ना, ये अच्छे नहीं। रोज रोज रोटी खाते हैं आप लोग तो क्या होता है? बोलो ना जैन साहब, श्रीमती जैन साहब तो ठीक है। अरे रोज रोज वही रोटी वही दाल बना के रख देते हो। आज संडे है, कुछ स्पेशल हो जाए, संडे स्पेशल, रविवारी अवकाश, किसका? रोटी का। नहीं तो कहीं कहीं तो फैशन अच्छा हो गया, चौके का उपवास। हाँ, तो ये उसमें थक गए, 6 दिन हो गए वही रोटी खाते। दाल आज क्या बना दो? बाफला, दाल बाफला, सूरमा, इडली डोसा, पोहे, क्या जो जो मतलब अपनी जो डिमांड होगी, तो
वहाँ तो रूटीन चेंज कर लिया अपने मन को लगाने के लिए, यहाँ भी रूटीन चेंज कर लिया करो। हाँ, कभी देवशास्त्र गुरु की पूजा कर ली, हाँ, कभी केवल रवि किरणों वाली कर ली, कभी ये वाली कर ली, कभी विद्यमान विष्णुशंकर वाली कर ली, कभी आदिनाथ की कर ली, कभी शांतिनाथ की कर ली। तो थोड़ा सा मन में स्थिरता बनी रहेगी। देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आए बस सब याद है। तो पूजा इधर चल रही है, दिमाग दुकान में चल रहा है और चौके में चल रहा है। हाँ, स्वाहा स्वाहा याद तो है सब, तो बस स्वाहा स्वाहा करते जाओ। नहीं, थोड़ा चेंज कर लिया करो। हाँ, जो आवश्यक पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, मंगलाष्टक पढ़ना ही है ना, विनय पाठ पढ़ना ही है। लेकिन पूजाएं तो फिर भी बदली जा सकती हैं। आज शांतिनाथ की कर ली, कल महावीर की कर ली, हाँ, कभी देवशास्त्र गुरु की ये वाली कर ली, कभी वो वाली कर ली, तो उसमें थोड़ा सा उपयोग लगा रहेगा। नहीं तो आए और वही ढर्रे पर चले गए। तो जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है। मूलाचार क्या है? मूलाचार से क्या समझते हैं आप लोग? ये आचरण परख ग्रंथ हैं। आगम को 4 अनुयोगों में बांटा है आचार्यों ने, प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग और दिव्यान योग। 4 अनुयोगों में विभक्ति किया है। उसमें जो चरणान योग है, चरण मतलब आचरण के योग जो शास्त्र हुआ करते हैं वो इसमें हुआ करते हैं। तो आचरण तो सिर्फ मुनियों के लिए बताया है। मुनियों महाराजों को, आरिकाओं को, इलक छुल्लक को आचरण का पालन करना है। बाकी किसी के लिए कोई आचरण परक ग्रंथ नहीं लिखे। ऐसा है क्या? सबके हैं। कितने अच्छे हैं आप, पाठशाला गए होंगे बचपन में, इसलिए आपको याद है। बाकी तो सब भगोड़े हैं, पाठशाला से भी बंक मारते थे। तो आचरण परक ग्रंथ सबके लिए हैं। नियमावली, संविधान सबका है, हमारा है। हमारा तो देखते हो आप लोग सब, महाराज जी अपने 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं कि नहीं हैं? हमारी तरफ 1 उंगली है, आपकी तरफ कितनी है? देख लो अपने गिरेबान में झांक के। आपके लिए भी आचार्यों ने बांधा है, आपके लिए भी आचरण परक ग्रंथ हैं। रत्नकरंडक श्रावका 4। श्रावका 4 मतलब श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए। श्रावक कौन होता है, श्रावक की क्या परिभाषा है, श्रावक की क्या पात्रता है, कभी पढ़ा करो आप लोग कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो वो ग्रंथ जैसे मूलाचार जो है वह मुनियों की नियमावली का ग्रंथ है कि मुनि कैसे होते हैं और मुनियों को कैसे रहना है, उनके क्या मूल गुण हैं, इनके संविधान से बढ़कर बंध करके उसको रहना है। तो इस पंक्ति में मूलाचार से जो गुरुओं के, मुनियों के, आचार्यों का आचरण होता है उसका वर्णन मिलता है। तो कवि ने क्या लिखा? जिनकी चर्या में चर्चा में, एक चर्या होती है और एक चर्चा। तो आप लोग बहुत करते हैं, चर्या का पालन कितना करते हैं? हमारी चर्या है तो आपकी भी चर्या है। हमारे 28 मूल गुण हैं तो आपके भी 8 मूल गुण हैं। पालन करते हैं क्या? 8 मूल गुणों का पालन कितने लोग करते? बताओ। बहुत अच्छा, 2-4 लोगों के हाथ उठ गए, खुशी की बात है। हाँ, 8 मूल गुण के नाम बताएगा कोई? हाँ बताइए। मध्य मास, मधु और 5 उदंबर फल। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। हाँ, ये जो इन्होंने बताए हैं ये भी सही है। और चूँकि अलग अलग आचार्यों ने बहुत से, लगभग 162 प्रकार के श्रावकाचार हैं, तो सबने अपने अपने हिसाब से लिखा है। अलग अलग देश होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उनके अनुसार वहाँ पर उनकी मान्यताएं होती हैं। लगभग सब इसी के इर्द गिर्द हैं जो आपने बोले हैं। मध्य,
मांस और मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग होना, ये आपके 8 मूल गुण एक आचार्य महाराज ने स्वीकार किए हैं, आचार्य सोमदेव जी ने। और आचार्य समंतभद्र महाराज 5 अणुव्रतों के पालन और इन्हीं 3 मकार के त्याग को आपके 8 मूल गुण मानते हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी 5 अणुव्रत, मद्य, मांस, जुआ ना खेलना, इनको 8 मूल गुण मानते हैं। और सबकी संयोजना यदि अपन देख लें तो बहुत अच्छे तरीके से आप इनको याद कर लें। आपके 8 मूल गुण, 3 प्रकार के मकार, मद्य, मधु और मांस, इनका त्याग। 3 आपकी जो पहचान है, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान के पीना और नित्य देव दर्शन करना। 3 और 3 6, ठीक है। उसके अलावा एक हो गया पंच उदंबर फलों का त्याग, 7 और जीवों के प्रति दया का पालन करना, 8। ये 8 मूल गुण किसके हैं? श्रावक के हैं, ठीक है। 3 मकार बोलो, मद्य, मांस, मधु, ये 3 माँ से नाम चालू इसलिए 3 मकार कह दिया है इनको। 3 पहचान ऐसे याद जल्दी रहेंगे आपको। 3 पहचान क्या है? नित्य देव दर्शन, पानी छान के पीना और दिन में ही भोजन करना, ये 3 हो गया रात्रि भोजन का त्याग। 3 और 3 कितने हो गए? 6। और 7वें नंबर पर 5 उदंबर फलों का त्याग और 8वें नंबर पर दया धर्म का पालन करना, जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र। ऐसे 8 मूल गुण किसके हैं? श्रावक के हैं। उठाओ तो हाथ। बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाकी जिनके नहीं है तो आज से श्रावक बन जाओ कम से कम। हाँ, इतनी सुधार, यहीं कहीं से तो सुधार प्रारंभ करो। कब हम अपने आप को अपने, हाँ बहुत अच्छा, सुधार की ओर ले जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा, आशीर्वाद, आप भी बहुत बढ़िया। धीरे धीरे कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और हम बार बार बोलते हैं ये मानव पर्याय ही अवसर है, तो यहाँ से शुरुआत करो। देखो पशु पक्षी रहते हुए हैं, जटायु जैसे, सिंह जैसे जीवों ने सुधार प्रारंभ कर दिया। किस पर्याय से? तिर्यंच की, और वह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अपन मनुष्य पर्याय पा के भी जहाँ के तहाँ हैं, तो ये अपने लिए घाटे का सौदा है, इसलिए समझदारी का परिचय दो। तो मूलाचार मुनियों का संविधान है और श्रावकाचार श्रावकों का संविधान है। मूलाचार अर्थात मुनियों के आचरण परक ग्रंथ, आचरण कैसे करना है, किन नियम मर्यादा में उनको रहना है। तो इस लाइन में कवि ने कहा जिनकी चर्या में चर्चा में, चर्या मतलब जो उनके 28 मूल गुणों का आचरण है, चारित्र है, जो दिन भर वह पालन करते, अपने जीवन में जीते हैं, उसको कहते हैं चर्या। और चर्चा तो दुनिया करती है, लेकिन वो ऐसे महामना हैं कि जिनका जीवन या तो चर्या में निकल रहा है, अपने आचरण में निकल रहा है, और यदि बाहर में आए हैं वो ध्यान आदि को छोड़ करके, तो चर्चा किसकी कर रहे हैं? उसी मूलाचार की कर रहे हैं, उसी श्रावकाचार की कर रहे हैं, उसी आचरण परक ग्रंथि की कर रहे। तुम्हारे हमारे जैसे यहाँ वहाँ की गप्पे नहीं हाँक रहे कि विकथाओं में आप लोग लग जाते, दिन दिन भर लगे रहते हैं। 4 प्रकार की विकथाएँ होती हैं जो पाप कर्म का ही आश्रय कराती। कौन सी होती 4 विकथा, कौन बताएगा? हाँ बताइए। हाँ, ये 4 प्रकार की कथाएं होती हैं, थोड़ा ध्यान रखा करो। आपका पूरा समय इसी में जाता है। राजकथा, देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, नगर पालिका में क्या चल रहा है, समाज में नेतागिरी किसकी चल रही है, सब राजकथा में आएगा। हाँ, चोर कथा, चुराने की व्यवस्था, चोरी करवाने की व्यवस्था, चोर कथा, उसमें भी बहुत आनंद आता है। और भोजन कथा, आहा, इसमें तो कहना ही क्या है, दिन रात स्वप्नों में भी गपचुप दिखती हैं। जीवन का बुलौआ हो जाए तो क्या नहीं कहना फिर।
तो भोजन कथा, घर में रहेगा तो भोजन, दुकान में रहेगा तो भोजन, मंदिर में रहेगा तो भोजन में तो बहुत आनंद आता। स्त्री कथा, ये 4-5 प्रकार की कथाएं होती हैं, इनमें ही पूरा दिन निकल जाता है। पाप कर्म का आश्रय ही होता है, आर्त रौद्र ध्यान ही होती है। तो इन विकथाओं से की चर्चा से बचो। चर्चा किसकी करो? ग्रंथों की करो, मुनियों की करो, धर्म आयतनों की करो, अच्छे कार्यों की करो, परोपकार की करो, प्राणी मात्र के कल्याण की करो। इसी चर्चा में वह दिन भर लगे रहते। जितना समय आवश्यक से बचा तो स्वाध्याय करेंगे। हाँ, चर्चा किसकी करेंगे? तो स्वाध्याय से जो जिज्ञासाएं आई हैं उनकी करेंगे। तो उनका समय जिनकी चर्चा में श्री मूलाचार समाया है। मूलाचार के बाहर नहीं जाएंगे वो। ऐसी प्रथम पंक्ति में कवि ने उनकी उपमा उनको दी है। हाँ, चर्या शिरोमणि लिखने से कुछ नहीं होगा, चर्या करके दिखाने से चर्या होती। कोई भी लिख दे, कुछ भी कर दे, उपाधि से कुछ नहीं होता। हाँ, आचरण में दिखना चाहिए, तब कहा जाता है कि ये चर्यावान साधक है, चर्यावान साधु हैं, चर्यावान आचार्य उपाध्याय हैं। तो जिनकी चर्या में और चर्चा में श्री मूलाचार समाया है। श्री शांति वीर से विज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। कहाँ से पाया है? जो परंपरा से, परंपरा आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, उनने जो ज्ञान अपने शिष्य शिव सागर जी को दिया, शांति वीर सागर जी को दिया, वीर सागर जी ने जो अपने शिष्य शिव सागर जी को दिया, शिव सागर जी ने जो अपने शिष्य किसको दिया? ज्ञान सागर जी को दिया। एक बात और सुन लीजिए, वीर सागर जी और शिव सागर जी, इनके संग में पंडित भूलामल जी शास्त्री जब पंडित थे उस समय स्वाध्याय कराया करते थे। इतने विद्वान थे आचार्य ज्ञान सागर जी बनने के पूर्व भूलामल जी। फिर वही परंपरा से शिव सागर जी से ज्ञान सागर जी को मिला, जो ज्ञान के भंडार स्वयं थे, और गुरु परंपरा से जो ज्ञान और मिला तो महाभंडार बन गए। सरस्वती पुत्र थे, वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे, तप वृद्ध थे, उनके कंठ में ओंठों पर सरस्वती बैठी रहती थी। इतने ज्ञानवान थे आचार्य ज्ञान सागर महाराज, जो राजस्थान की आन बान और शान थे। तुम लोगों तो यही नहीं पता कि आपके यहाँ इतना नायाब हीरा, जिसने राजस्थान प्रांत को अपना कर्म क्षेत्र चुना था। तो ऐसे श्री ज्ञान सागर जी का ज्ञान का भंडार उन्होंने किस में उड़ेला? उसको विद्या का सागर बना दिया। और विद्या के सागर ने इतनी बड़ी परंपरा से जो ज्ञान अर्जित किया था, वो पूरा का पूरा ज्ञान लगभग 38 से 40 वर्ष तक वह साधक प्रथम दीक्षित शिष्य आचार्य विद्यासागर का सिर्फ और सिर्फ मौन के साथ अपने गुरु के सामने बैठे रहते थे। हमने भी नहीं देखा, और हमारे पूर्व के जितने मुनि हुए, वरिष्ठ से वरिष्ठ, सब ने एक ही बात बोली कि पूरे संघ में सब लोग अपनी जिज्ञासा, अपनी शंका, अपनी बात रखते थे जब कक्षा होती थी आचार्य गुरुदेव के सामने। लेकिन समय सागर जी जैसा अलबेला शिष्य, जिसने 38-40 साल गुरु चरणों में गुजारे, लेकिन कभी एक जिज्ञासा नहीं की, और सबसे आगे प्रथम पंक्ति में प्रथम शिष्य के रूप में बैठते थे, लेकिन कभी एक शब्द कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, या इसका ये आशय भी हो सकता है, या इसको आपने ऐसा ठीक नहीं बोला, इसको ऐसा भी समझना चाहिए, किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं। शिष्य कैसे होते हैं, भक्त कैसे होते हैं, और समर्पण क्या होता है, यदि सीखना है तो आचार्य समय सागर जी से सीखो। ऐसे ही उनको ये पद नहीं मिला।
कोई भी गुरु, कोई भी आचार्य बहुत जीवन भर के अनुभव के आधार पर अपने योग्य शिष्य का चयन करता है और उनको पद देता है। कौन किस पद के योग्य है। 40 वर्ष तक सुनना सुनना सुनना, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, हाँ बोलो ना। लेकिन उस महामना ने सिर्फ कर्ण अंजलि से गुरु के मुख से निश्रित होती हुई प्रभु की वाणी को पिया पिया पिया, और पीने के बाद जब प्रथम चातुर्मास आपके मालवा में आके इंदौर में किया तो दुनिया अवाक रह गई कि जिनके कभी कमरे में भी शब्द सुनने नहीं मिलते थे, वो इतने आध्यात्म से, सिद्धांत से ओतप्रोत हैं। ऐसे आचार्य समय सागर जी महाराज, जिनका गुणगान कितना गाएं। हम लोग तो 5-7 साल रह पाए गुरु के चरणों में, उसमें भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूछ ही लिया, लेकिन उनने भूल के भी, सोचो आप कितनी क्षमता थी सुनने की। उनका ही ये उस क्षमता का परिपाक है कि आचार्य समय सागर महाराज आज बहुत कुशलता से इतने बड़े संघ को लेकर के, नेतृत्व करके, नायकत्व दे करके चल रहे। तो ये सब गुरुओं का प्रसाद हुआ करता है, जो अपने योग्य शिष्य को वो देकर जाते हैं। जैसे ज्ञान सागर जी ने विद्यासागर जी में उड़ेला, वैसे ही विद्यासागर जी ने समय सागर जी में अपना ज्ञान उड़ेला और वो पीते रहे। तो आचार्य विद्यासागर जी के पास इतनी बड़ी परंपरा का लगभग 100 साल का क्या था, अनुभव और ज्ञान था। उनके 50 साल स्वयं के 150 साल का अनुभव यदि कोई लेके चल रहा है तो वो है आचार्य समय सागर महाराज, जिनके पास 150 साल का परंपरा का अनुभव है। ऐसे महान आचार्य, उनके लिए इसलिए कवि ने ये पंक्ति लिखी कि जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों पर उपकार करो। हाँ, क्यों आप उनकी जय जयकार करते हैं? क्योंकि उनके पास इतना क्या है, ज्ञान है, इतनी चर्या है, इतना आचरण परक उनका जीवन है। हाँ, और वह महाव्रतों से विभूषित लगभग 45 वर्ष उनको मुनिचर्या का पालन करते हुए हो गए होंगे। तो ऐसे महान परंपरा आचार्य जयवंत रहो इस धरती पर। हम भक्तों का, जब आप जयवंत रहोगे, जब तो हमारे ऊपर थोड़ा मोड़ा उपकार करेंगे, तब तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। अगर आचार्य नहीं हो, गुरु नहीं हो, तो कौन बताएगा कि प्रभु कौन होते? कौन बताएगा कि मोक्ष का मार्ग ये है? इनकी कृपा है। इसलिए जयवंत रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उपकार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर, यह दिव्य भेंट स्वीकार करो। छोटी सी दिव्य भेंट आप लेकर के उनके चरणों में आपकी भावों की भावांजलि को चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से इस पद के माध्यम से आज का आपका समय ले लिया, लेकिन ज़रूरी है, जब तक आशय और भाव नहीं मालूम होता है तब तक उसमें हमारा उपयोग लगता नहीं है। ऐसे ही एक एक पद का उपयोग जो रोज़ रोज़ पढ़ते हो ना, विनय पाठ पढ़ रहे तो थोड़ा 2-4 लाइन का अपने मन से लगाया करो, ये क्या संदेश दे रही है। आज हमने ये पढ़ा, हाँ कौन सा पढ़ते, जैसे मान लीजिए अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को, तो आखिर ये क्या संदेश दे रहा है? बस फॉर्मेलिटी में पढ़ना नहीं, उसको गुनना भी है, उसके अर्थ को समझना भी है, वैसे भाव बनाना भी है कि अनादिकाल से भगवान क्या किया, जल से सुचिता को माना, जल से सूक्ष्मता को माना। और क्या है उसमें आगे, अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना,
शुद्ध निराकुल रत्नत्रय निधि को नहीं पहचाना। तो हमारा जो आत्म तत्व है कैसा है? शुद्ध है, बुद्ध है, निराकुल है। उसकी प्राप्ति कैसे होगी? रत्नत्रय से होगी। ऐसी रत्नत्रय निधि को तो आज तक मैंने पहचाना ही नहीं है। आगे पढ़ो। अब निर्मल रत्नत्रय जले ले। हाँ, जो जल कैसा होता है? निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। जल का स्वभाव क्या है? जल स्वभाव मल छी। हाँ, तो जल मल को साफ करने वाला होता है। ऐसे ही है रत्नत्रय रूपी जल हमारे कर्म रूपी मल को धोने वाला है। ऐसे भाव उस समय हमारे आना चाहिए। श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री वीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। तो उस समय जब जो पद आए, जो शब्द आए, उधर हमारे भाव जाएं। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों के पास चले जाएं, सिद्धालय में चले जाएं, सिद्धों को नमस्कार कराएं। तो भावों से उसमें डूबना ही सबसे बड़ी पूजा है, महत्वपूर्ण पूजा वही है। तो जब भी जो पढ़े उपयोग के साथ पढ़ें ताकि आपके समय का सदुपयोग हो सके। अहिंसा परमो धर्म की।